एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हमारे देश में यूरोपियंस पहली बार कब आए थे? अलेक्जेंडर इनवेजन का नाम सुना है? हाँ भैया, हैं? वो यूरोपियन नहीं थे? थे भैया। फिर मैसेडोनिया कहाँ है? वेयर इज मैसेडोनिया? यूरोप, एशिया और एंटार्क्टिका। तो पहली बार यूरोपियन इन्वेजन हुआ था उस टाइम पे, बट लैंड रूट से था। एम आई राइट? लैंड रूट से पहली बार यूरोपियंस आए थे। पहली बार यूरोपियन सी रूट से, फुल्ली सी रूट, नॉट हाफ, फुल्ली सी रूट से पहली बार यूरोपियंस कब आए? वास्को डिगामा के टाइम पे। समझ आ रही है? आ रही है समझो थोड़ी थोड़ी। अब वास्को डिगामा फुल्ली सी रूट से क्यों आया? क्वेश्चन बनता है क्या हो गया था भाई ऐसा, मतलब कि उसको लैंड रूट पसंद नहीं आया, मतलब क्या सीन क्या था? हुआ क्या था, ये पूरा का पूरा अरेबिक एम्पायर, इजिप्ट से लेके रेड सी वाला पूरा ये लाइक टर्क, ऑटोमन टर्क्स के अंडर में आ गया था। ठीक है, इधर अरेबिक्स थे, उधर ऑटोमन टर्क्स थे। सो दे कैप्चर्ड दिस होल एरिया ऑफ लैंड एरिया, जो यहाँ से अपना काट के अगर अब इधर से जाते हैं, इधर से लैंड रूट मेडिटेरियन वाला लेते हैं, तो अल्टीमेटली दे जस्ट लेवाय लॉट्स ऑफ टैक्सेस, इतना टैक्स कि मतलब उसकी अगर कीमत 10 रुपए हो, आते आते 1000 रुपए पहुंच जाती थी। समझ आ रही कहानी? तो ये थोड़ा सा हैवी होने लगा। साथ में जंग चल रही थी इस्लाम यानी अरब्स में, ठीक है, अरब्स में और क्रिश्चियंस में। समझ आ रही है? तो अरब्स क्रिश्चियन से चिढ़ते थे, तो इनके ट्रेड को वो ढील में देते। तो इनको बोला तुम ट्रेड करोगे नहीं, लाइक दिस इज आवर मोनोपोली, यू हैव टू लाइक परचेज थिंग्स फ्रॉम अस। अरब ट्रेडर्स ही ट्रेड करेंगे इस एरिया में, और वो तो अगर तुम लोग करोगे भी तो वी विल लेवाय हैवी टैक्सेस ऑन यू। तो जितने का होता नहीं था कि उतना नुकसान ज्यादा हो जाता था। देन अ क्वेस्ट फॉर फाइंडिंग अ टोटली सी रूट सो दैट वी कैन हैव अ गुड ट्रेड विद इंडिया। इंडिया के साथ ही क्यों भाई? ऐसा क्या था इंडिया के पास? इस टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था यूरोप में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो रॉ मटेरियल की डिमांड ज्यादा थी। क्या थी? रॉ मटेरियल की डिमांड ज्यादा थी। एग्रीकल्चर जोरों शोरों से एकदम मस्त जोरों शोरों पे थी, पैसा ज्यादा आ रहा था उनके पास। ठीक है, और एक चीज मीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। क्या हो रहा था? अब मीट प्रोडक्शन हो रहा है, मीट को खाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए स्पाइसेस चाहिए, और साथ में प्रिजर्वेटिव की तरह भी उसको रखने के लिए स्पाइसेस चाहिए, अदरवाइज वो सड़ जाएगी, गल जाएगी, मर जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया हैव अ गुड वैरायटी ऑफ कॉटन ट्रेड। कॉटन, उसकी यहाँ की मुस्लिन कॉलिकोस, दे आर वेरी फेमस देयर। तो स्पाइसेस, कॉटन, सॉल्ट पीटर फ्रॉम बिहार, ओपियम। ठीक है, ओपियम क्या है? वो ओपियम इज भांग। ओपियम भांग ही होती है, ठीक है, ओपियम शिप का पार्ट भी होता है, लेकिन ओपियम वो वाली लेने वाली तो ये वाली ओपियम। तो ये सब जो मामला था, ये अट्रैक्ट कर रहा था उनको। देन बिगन अ क्वेस्ट कि भाई ढूंढो। तो इस टाइम में पोर्तुगल के ऊपर सारे यूरोपियंस ने हाथ रखा कि वी विल प्रोवाइड फॉर यू मनी एंड मैन, ओके। एंड इटली ने पोर्तुगल को, जियोनीज ने, दे जस्ट प्रोवाइडेड द शिप बिल्डिंग टू लाइक पोर्तुगल्स। एंड पोर्तुगल का एक बंदा बड़े जोरों शोरों से निकला एडवेंचर के लिए। इनफैक्ट पोर्तुगल स्पेन इन दोनों को दिया। समझ आ रही है? तो इनको दिया। तो पहली बार एक्चुअल में हुआ क्या था, कहानी ऐसी थी, जब इंडिया का रूट डेवलप करने की बात हो रही थी, तो 1492 में, कब? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस निकले इंडिया को ढूंढने के लिए। अब वो गलती से पहुंच गए इंडिया की जगह कहां पे? नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने करी? मतलब टोटली सी रूट। समझ आ गई? तो नॉर्थ अमेरिका वाज फाउंडेड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस बाय मिस्टेक। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय मिस्टेक ही होते हैं। पता है ना ये बात? जो पेनिसिलिन बनी थी, बैक्टीरियल पेनिसिलिन, वो जो आपकी जो एंटीबायोटिक है, वो ऐसे ही बनी थी बस तुक्के से। ठीक है, इंसान करने कुछ और जाता है, मिल कुछ और जाता है। तो जो भगवान देता है उसको खुश रहा करो, पहले तो ये दिमाग में डाल लो। ठीक है, तो इसको ये मिला। ठीक है, बहामास में, ये बहामास आइलैंड है ना, यहाँ पे बहामास, यहाँ पे इसकी शिप आई थी बहामास में। ठीक है, तो खैर दोबारा से बोला कि नहीं यार तो गलत पहुंच गए, इंडिया जाना है।
तो फिर पोर्तुगल का बंदा निकला। तो पहली बार इंडिया में कौन आए? पोर्तुगल। पोर्तुगल का ये फेमस बंदा निकला वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, इसने प्रॉपर रूट लिया वहां से, पोर्तुगल से होते हुए अफ्रीका, ये हाँ लाइक यहाँ से ऊपर, ठीक है। और वहां से उसने पकड़ा है कौन सा पायलट? वो भैया गुजराती पायलट अहमद इब्न अहमद अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद, इतना गलत कैसे हो गया भैया मैं? ठीक है। अब्दुल माजिद इसको मिला और ये फाइनली कहां पे उतरे जाके? दे जस्ट रीच्ड एट द पोर्ट ऑफ केरला नेम कैलीकट। कैलीकट विच प्रेजेंटली नोन एज कोजी कोडे, ठीक है। बीच मैच भी आता कहीं पे, ठीक है। तो कोजी कोडे कहते हैं इसको आज के टाइम पे। हाँ भाई, ऑल चेक, कोरी कोडे होता है, नोटिफिकेशन चेक। भैया कुछ और भी था भैया, मैं तो सुन लो। भैया वो तो ही वॉज गुजराती पायलट। कोरी कोडे होता है। ही वॉज गुजराती पायलट। कालीकट का राजा कौन था उस टाइम पे? जैमोरिन। जैमोरिन ने इसकी बहुत अच्छा वेलकम। आओ वास्को डिगामा, ले जाओ जो आपको चाहिए ले जाओ, स्पाइसेस चाहिए लो, बंदे चाहिए बंदे ले जाओ, ठीक है। तो मस्त तरीके से जैमोरिन ने इसका वेलकम किया। लेकिन एक कम्युनिटी थी जो उसे चिढ़ रही थी। कौन? अरब ट्रेडर्स। पता लग गया ना क्यों चिढ़ रहे थे? हाँ भैया, वो खुद अपना अरब ट्रेडर्स चिढ़ रहे थे। तो पहली बार फुल्ली सी रूट यूरोपियंस ने इस टाइम में करा इन्वेंट। समझ रही कहानी? अब तुम मुझे बताओ, पोर्तुगल तो पहले आए, तो मैं 4-5 नाम लिख रहा हूं। डच, इंग्लिश, फ्रांस, डेन्स और पोर्तुगल। इनको लाइन वाइज लगा दो। इतना तो पता होगा ना, हल्का फुल्का पढ़ा होगा बचपन में। याद करने का तरीका PDEDF। पोर्तुगल, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रांस, ठीक है। PDEDF याद हो जाएगा एक बार में। ये आने का तरीका है, दैट हाउ दे केम। पहली बार इंडिया में किसने दस्तक दी? इन लोगों ने दस्तक दिया, ऐसे करके। समझा रही कहानी? तो ऐसे करके आए। लेकिन इनकी सबकी कंपनियां अलग अलग टाइम पे बनी थी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कंपनी किसकी बनी थी? कि जैसे मतलब कंपनी इन द सेंस के लिए कंपनी उनके शहर में, उनके कंट्री में कंपनी बनी हो तभी तो आए होंगे यहाँ पे। लेकिन कुछ की कंपनी पहले बन गई थी, आए बाद में थे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कंपनी बनी थी जो ट्रेड करने के लिए कंपनी थी, वो थी पोर्तुगल की, ठीक है। पोर्तुगल के बाद कंपनी बनी आपकी डच की, फिर इंग्लिश की। इट इज लाइक 1498, इट इन 1602। भैया हाँ 1600 में आए थे ब्रिटिश, 1 दिसंबर 1600। अरे हाँ हाँ, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। उस हिसाब से पहले होने चाहिए ना। भैया कंपनी कहाँ बनी? हमारे देश में बनी? क्या? उनकी कंपनी हमारे देश में बनी? नहीं 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 नहीं, 1099 इसको 1600 कर लो। डच 1602, डेन्स 1616, फ्रांस 1664। ये सीन था। दिस इज डच। समझा रही है वही कहानी? फैक्ट्री अलग अलग टाइम पे बनी थी। समझा गई रे कहानी? दिस वॉज द फैक्ट्री सेटअप, हाउ इट वॉज सेटअप एट दैट टाइम। तो पहली बार फैक्ट्री किसकी बनी? पोर्तुगीज की। दूसरे बनी इंग्लिश की, लेकिन लेट आए थे ये लोग, ओके। डच की कब बनी? 1602 में। एंड डेन्स की कब बनी? 1616 में। फ्रांस की कब बनी? 1664 में। पता होना चाहिए। कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनी हर एक अलग अलग एरिया की, ओके। ये चीज पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस। तो ये दोनों भी लिख लेना, लिखवा भी दूंगा, ओके। ये वाला फैक्ट एंड दिस फैक्ट, ओके। दिस इज डच। जब वास्को डी गामा आया इंडिया में, ये अपने ट्रेड लेके गया और यकीन करना है, इसने पता कितने कितने रुपए बेचा था वहां पे जाके? 60 गुना ज्यादा में, 60 टाइम्स ज्यादा इसको प्रॉफिट हुआ था अपनी पूरी जर्नी का, 60 टाइम्स। अब ये सब देख के बाकी के शहर बोले कि भैया हम भी करेंगे ट्रेड, हम भी करेंगे ट्रेड, हम भी करेंगे। इसलिए फिर बाद में अलग अलग कंपनीज आई। समझ रही कहानी? दैट वाज द केस कि हाउ दे जस्ट केम एंड व्हाट वाज द एस्पेक्ट कि व्हाई दे केम। समझ रही कहानी?
तो लिख लो इस कॉल का, फिर सबका अलग अलग कंपनी के बारे में एक एक बार में लिखवा देंगे। तो लिख लो, लिखो कि ऊपर लिखो कि chronological order of coming of the chronological orders of coming of Europeans by sea route are chronological order of the coming of Europeans by sea route are नंबर 1 पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज। समझ आ रही है? पोर्तुगीज। सेकंड पे कौन आए? डच। थर्ड पे ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश। इंग्लिश लिखो, इंग्लिश। फोर्थ पे डेन्स, डेनमार्क। फिफ्थ इज फ्रांस। रास्ता तो पुर्तगीज को ही पता था। बिल्कुल, तभी तो फिर बाद में लेट आए ना लोग। ये देखो टाइम दिख रहा है, दिख रहा है टाइम। 100 साल लग गए लगभग। 1498 में तो आया था ना वो। तो 1 सेंचुरी तक उन्होंने रास्ते को एकदम छुपा के रखा। ओके, सो ये चीज थी। उनकी शिप भी था, अभी बताएंगे, उनकी शिप्स भी ताकतवर थी। बाद में ब्रिटिशर्स आर बिकम द मेन प्लेयर। ब्रिटिशर्स के पास उन्होंने इतनी ज्यादा इनोवेशन करा, बताएंगे इसके बारे में। खैर, लिखो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेटिंग ऑफ द कंपनीज ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, तो लिख लो, नंबर 1 पे लिखो एस्टेडो द इंडिया। कंपनी के नाम भी लिखवा रहा हूं, एस्टेडो द इंडिया। ये पोर्तुगीज की कंपनी है। ओके, 1498। दूसरी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ, दूसरी लिखवा देता हूं। सेकेंड इज जो कंपनी बनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ब्रैकेट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर इनफैक्ट लाइक चार्टर मिल गया था 31 दिसंबर को। बन उससे पहले गई थी, लेकिन तुम लिख लो 31 दिसंबर 1600। ओके, इस टाइम को चार्टर मिल गया था। क्वीन एलिजाबेथ जो थी उस टाइम पे, तो उन्होंने जो है इनको चार्टर दे दिया था, क्वीन एलिजाबेथ 1 ने। ओके, 1600। क्वीन एलिजाबेथ 1 ने ग्रांटेड द चार्टर टू देम 31 डेक 1600। कितना मस्त न्यू ईयर बना होगा इन लोगों का, है? तो ये कहानी है। थर्ड पे लिखो, थर्ड पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। डच वाले आए थे, कंपनी उनकी बाद में बनी, लेकिन है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कब आए थे? 16 डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 सॉरी 1616 सॉरी 1602 1602। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। पहले प्राइवेट ट्रेडर्स के आते होंगे ना वो लोग, तो फिर बाद में कंपनी बना के आए वो लोग। ओके, एंड इनफैक्ट ये जो कंपनी बनी थी ब्रिटिशर्स की, बेशक बनी इस टाइम पे गई थी। दे स्टार्टेड टू कम अराउंड 1612। ओके,
सो तब ये लोग आए ठीक से. कंपनी दी इंडीज ओरिएंटलिस. कंपनी डी इंडीज ओरिएंटलिस. कंपनी डी इंडीज ओरिएंटलिस. ओरिएंटलिस मतलब एशियन टाइप, मतलब कि इंडिया टाइप. ओरिएंटलिस, ओरिएंटल, ओरिएंटलिस. ये आपकी फ्रांस की है. 1664. समझ आ गई भाई? आ रही कहानी समझ में? 1664, 1664. भाई ईस्ट इंडिया क्यों लिख रहे हैं? है तो वेस्ट में से. हाँ, इंडिया कहाँ पे है? उनके ईस्ट में. बस ठीक है. तो ये चीज है. ये वेस्ट इंडीज, ये ईस्ट इंडीज. इंडीज, इंडियन. इंडियन इज बेसिकली दे कंसिडर टू बी द एट दैट टाइम, मतलब ब्रिटिश इंडियन ऐसे करके ना, जो ये अमेरिकन इंडियन कहते हैं, लाइक वर्ड इज रिलेटेड टू द ओल्ड फैशन पीपल. इंडियन, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे अमेरिकन इंडियन का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, तो ये अमेरिकन इंडियंस जो होते हैं ट्राइब इन अमेरिका. ओके, ओल्ड फैशन टाइप इन्होंने ऐसा करके वो चीज है. पोर्तुगीज हेडिंग डालो. सबसे पहले कौन आए? पोर्तुगीज. पोर्चुगीज. समझ आ रही है ना कहानी? क्वेश्चन देखो क्या आते हैं. एक तो क्वेश्चन यहां से उठता है. एक उठता है किसने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई. ठीक है, फैक्ट्री पहली कहां पे लगाई, सबसे यहां से क्वेश्चन उठता है. समझ आ रही है इतनी सी बात? तो दिस इज यू हैव टू लर्न. यही कुछ फैक्ट्स हैं इसमें. तो पोर्तुगीज के बारे में बात करेंगे. पोर्तुगीज के बारे में समझ आ रहा है ना? हल्का हल्का डाला, पोर्तुगीज डाला. हाँ भैया. लेगो इन 1498. 1498 वास्को डिगामा. ठीक है, इन 1498 वास्को डिगामा कम टू इंडिया बाय द ऑल सी रूट. बाय द ऑल सी रूट. ठीक है, पूरा सी रूट था वो. विद द हेल्प ऑफ अ गुजराती पायलट अब्दुल माजिद. विद द हेल्प ऑफ अ गुजराती पायलट. ये आपने लिखवा रखा है. कोई नहीं, विजयनगर में लिखवाया था भैया. बिल्कुल लिखवाया था, क्योंकि 1498 की बात कर रहे हैं. ये मुगल से पहले तो यही आ गए थे. ठीक है, ठीक है. अब्दुल माजिद से याद आया. और लाइक ही अलग की बात. केम एट द पोर्ट ऑफ कालीगट. क्वेश्चन आता है बहुत बार, रिपीटेड है यार, बार बार आता है. कालीगट, वेयर ही वॉज वेलकम्ड बाय द जेमोरिन द लोकल रूलर. वेयर ही वॉज वेलकम बाय द जेमोरिन द लोकल रूलर. ठीक है रे. ब्लैक पेपर लेके गया वापस, ये काली मिर्च. ठीक है, ब्लैक पेपर. तो ये हो गया इसका. अब ये लोग आए. ठीक है, ये लोग आए. अब इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने झगड़ा शुरू किया कि भाई ऐसा करते हैं कि बस पोर्तुगीज रहें और बाकी सारे के सारे बंदे निकल लें. समझ आ रही कहानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो इनके फिर गवर्नर्स बने. कौन बने? देयर वर गवर्नर्स. पोर्तुगीज की बात कर रहे हैं. पोर्तुगीज की कहानी. पोर्तुगीज, इनका पहला गवर्नर बना अल्फांसो द अल्माइडा. फ्रांसिस्को द अल्माइडा. फ्रांसिस्को द अल्माइडा, नाम भी मस्त है इन लोगों के. फ्रांस के अलमारी. फ्रांसिस्को द अल्माइडा. दूसरा था अल्फांसो डे एल्बुकर्की. ठीक है, और तीसरा था निकोडा क्यूना. निकोडा क्यूना. समझ रही है? निकोडा क्यूना. जो फ्रांसिस्को द अल्माइडा है, फ्रांसिस्को द अल्माइडा,
इसने एक पॉलिसी स्टार्ट करी। इसने देखा जब ये इन लोग इंडिया आए, जब ये गवर्नर बना, इसने देखा कि तो पोर्तुगीज की थोड़ी कहानी सुनो कि पोर्तुगीज के बाद में शिप्स थी, शिप्स उस टाइम की सबसे एडवांस शिप्स, ठीक है, 49 में से 8 में सबसे एडवांस शिप थी इनके पास, गजब की शिप। उनमें इनके पास कैनन्स भी थी इनकी शिप में। सबसे बड़ी बात थी जो किसी और शिप में नहीं थी, क्या थी? कैनन्स। क्या थी? तोप इनके शिप में थी पोर्तुगीज की। साथ में वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, रखते थे ये लोग, ठीक है, लाइक प्रॉपर एकदम कैप्टन्स के जो फैक्टर्स रहते थे, फैक्टर्स यानी सिपाही वगैरह, ओके, रैंक्स हैं, समझ आ रही है? प्रॉपर एकदम वेल एडवांस्ड आर्मी, वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी। तो पोर्तुगीज जब इंडिया में आए, इनका सिग्निफिकेंस क्या था? इनका सिग्निफिकेंस ये था, इन्होंने बताया कि एक वाटर पावर, एक नेवल पावर कैसे एक देश को गुलाम बना सकती है, कैसे एक देश का उसका ट्रेड काट सकती है। ये जब आए, ये इन्होंने पूरा वेस्ट इंडियन ओशन जो है, वेस्ट इंडियन ओशन, अरेबियन सी वाला पार्ट, दिस इज ब्लॉक दैट। इनफैक्ट इन्होंने क्या करा, इन्होंने देवर एरोगेंट, पोर्तुगीज की खास बात सुन लो, देवर एरोगेंट, ये दे बिहेव मोर लाइक पायरेट्स, दे बिहेव मोर लाइक पायरेट्स। इनफैक्ट दिस पर्सन फ्रांसिस्को दे अल्मेडा स्टार्टेड अ पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोला? ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है क्वेश्चन में। या फिर क्या बोलते हैं इसको? कार्टेज सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेज सिस्टम। क्या कहती है ये कहती है यू डोमिनेट ऑन सीज, if you dominate on seas you can easily capture any of the nations, like India को you can easily like make it totally destroyed। आप समुद्र की लहरों पे कब्जा कर लो, आपका कब्जा हो जाएगा उस देश पे आराम से, सिंपल सी बात है। ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी। अगर आपने समुद्र पे कब्जा नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है कि इंडिया के कोस्ट पे आप छोटी छोटे अपने घर शहर बसा रहे हो, इसका फायदा नहीं है जब तक आपके पास समुद्र की लहरों पे कब्जा नहीं है। कब्जा करना पड़ेगा। दैट वाज हिज ब्लू वाटर पॉलिसी। ही ऑलवेज इन फेवर ऑफ डोमिनेंस ऑफ सी वाटर, सी ट्रेड। ये बोला सी पे कब्जा कर लो, समुद्र की लहरों पे कब्जा कर लो, अपने आप मामला कब खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? दिस वॉज द कार्टेज सिस्टम ऑफ अल्फांसो दे लाइक फ्रांसिस्को दे अल्मेडा की। ओके, इनफैक्ट इसको टक्कर देने के लिए आए। ही वॉज लाइक अपोज्ड बाय अरब और गुजरात का रूलर, ठीक है, बहादुर शाह। अरब और इसका गुजरात का रूलर था एक, मे बी बहादुर शाह, ठीक है, चेक कर लेंगे इसको। बहादुर शाह, इन दोनों ने मिलके पोर्तुगीज पर अटैक किया। इस अटैक में इसका फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का बेटा मर गया, हिज सन वाज किल्ड। इसने गजब से इनका फिर पीछा किया। बाद में सेकंड अटैक हुआ एंड इट टोटली डिफीटेड दीज टू पर्संस, दीज टू किंगडम्स, दीज टू स्टेट्स, टोटली डिफीटेड देम। सो दिस वाज द केस कि भाई कि एक नेवल पावर कितनी खतरनाक हो सकती है, कैसे मुगल्स ने नजरअंदाज किया नेवल पावर को, एंड व्हाट दे हैव लाइक टोटली दे आर इन लाइक डिस्ट्रॉयड बाय अ नेवल पावर इंग्लिश। आप मुगल्स ने ये तो करा गलती, नेवी अगर तगड़ी होती तो इंग्लिश कैसे कब्जा कर लेते, राइट? एक नेवल पावर कैसे पैरालाइज कर सकती है, एक फास्ट नेवी का यूज होगा आगे चल के भी देखना। तो दीज आर पोर्तुगीज। ओके, ये फ्रांसिस्को अल्मेडा का कहानी समझ आई। ब्लू वाटर पॉलिसी इसके नाम पे है, कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं उसको, जो कि बात करती है डोमिनेशन ऑफ सी वाटर की, सी ट्रेड की। अगला बंदा आया अल्फांसो दी अल्बुकर्की। ही इज द पर्सन हु कैप्चर्ड गोवा। गोवा को इन्होंने कैप्चर किया फ्रॉम आदिल शाही डायनेस्टी। कहां था आदिल शाह? किसकी, कौन सी डायनेस्टी थी, कहां की डायनेस्टी थी? आदिल शाह। बामनी डायनेस्टी का। बीजापुर। बामनी में कल परसों बताया है, बामनी तो 5 में टूट गया था ना फिर बाद में। तो बीजापुर इज हैविंग द आदिल शाही डायनेस्टी। तो उस डायनेस्टी से इन्होंने गोवा को कैप्चर किया। अल्फांसो दी अल्बुकर्की ने बोला कि भाई एक काम करो,
बोला क्या काम करें, जितने ही पोर्तुगीज यहाँ पे आ गए हैं सेटल हो जाओ एंड यू शुड टेक द इंडियन वाइफ्स, ओके, यहाँ पे अपनी बस्ती बसाओ और यहीं के हो जाओ। पोर्तुगीज का मेन सेंटर था गोवा, कोई भी हरकत करने का, ठीक है, कोई भी हरकत करने का मेन सेंटर पोर्तुगीज का क्या था, गोवा। एंड लास्ट में गोवा से निकले थे, याद है, रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर दिस, 1961, ओके, दे आर द फर्स्ट एंड लास्ट टू गो, राइट। सो दिस वाज द केस। निकोडा क्यूना ने शिफ्ट कर दिया था सेंटर गोवा की तरफ, ओके। पहले इनको लाइक एक और चीज इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पे बसाई, पहली फैक्ट्री कहां से इन्होंने, कोची, वेरी गुड, चेन्नई। पहली फैक्ट्री पोर्तुगीज की थी कोचिन में, ठीक है, और दूसरी थी कैन्नौर में, ओके। तो इतना याद रखो बस, पहली फैक्ट्री सेटअप बाय पोर्तुगीज वाज इन कोचिन। क्या वास्को डी गामा वापस आया था दोबारा, बिल्कुल आया था, एक बार नहीं आया था, बार लाइक 2 बार आया था, 2 से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन 2 बार वाज फिक्स, ओके। सो दैट वाज द केस। तो ये था पोर्तुगीज का। इसने एक और काम किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ही बैंड द सती सिस्टम, ही बैंड द सती सिस्टम, प्रमोटेड टेकिंग इंडियन वाइफ्स, है ना, ये इसके नाम पे दर्ज है, सती, इंडियन एंड गोवा। समझ रही कहानी अल्बुकर्क की। भाई दोनों ने ही कहा था कि गोवा में सेटल होने लग जाओ। इसने बोला था सेटल होने से ज्यादा अच्छा है, और इसने फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने वाटर पे कब्जा करो, नेवल पावर बढ़ाओ रेदर देन सेटिंग ऑफ द फैक्ट्रीज। बोला अगर नेवल पावर आपकी कम मजबूत नहीं है ना, तो फैक्ट्रीज कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपका। क्या करेंगे, वहां के रूलर आपको हरा देंगे, फिर तो ट्रेड गया, राइट और नॉट। अफेक्टेड क्या लेंगे? तो ये कहानी है। फैक्ट्रीज मतलब इनका बेस प्रॉपर तरीके से, जहां पे इन्होंने लाइक सामान इकट्ठा करा, वहां पे इनकी आर्मीज भी रहती थी एट द एंड। तो दिस वाज द पोर्तुगल की। और एक और कहानी है, इनका ब्रिटिशर्स से ही मुकाबला हुआ, लेकिन इनका, जबकि ऑब्वियस है दे वर द पीपल हु वांट टू डोमिनेट द ट्रेड, पोर्तुगीज क्या थे, पोर्तुगीज तो पहले इनकी हेजेमोनी थी सी वाटर्स पे इनकी शिप्स की वजह से, बट इनकी शिप को देख के यूरोप में रेस लगी कि भाई शिप पावर को बढ़िया कर लो तो आप आसानी से इंडिया में आराम से कब्जा कर लोगे। उस रेस में सबसे आगे था ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज से सीख के अपनी शिप्स इतनी ज्यादा पावरफुल कर ली कि उस टाइम की सबसे पावरफुल नेवी थी ब्रिटिश इंडियन नेवी की। रॉयल इंडियन नेवी वॉज द रॉयल ब्रिटिश नेवी वॉज टोटली मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ नेवी एट दैट टाइम। फास्टेस्ट स्पीड बहुत मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैनन्स वगैरह तो थी उनके पास, राइट। तो ब्रिटिशर्स मेड एडवांस इन देयर नेवी एंड रीच इंडिया एंड टेक्स मैनी ऑफ द पोजीशन फ्रॉम द पोर्तुगीज। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट हैपेंड, यहां पे हुई एक शादी हुई ब्रिटेन के किंग चार्ल्स सेकंड की शादी हुई पोर्तुगीज की प्रिंसेस से, कैथरीन, ये सी वाली है, ठीक है कैथरीन, वो के वाली थी कल, ये सी वाली है। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा यानी पोर्तुगल प्रिंसेस है। इन दोनों की शादी हुई, डाउरी चाहिए, डाउरी में इन्होंने दे दिया इनको बॉम्बे, ठीक है। पोर्तुगीज गेव मेजर पोर्ट बॉम्बे टू द इंग्लैंड। और बाद में जब शादी हो गई दो रॉयल फैमिली में, तो क्या हुआ, पोर्तुगीज फिर इनको सपोर्ट लाइक, फिर वो अपने आप ही रास्ते से हट गए कि चलो ठीक है आप इंडिया रूल करो, क्योंकि हमारा तो वैसे भी पावर नहीं है, ठीक है, बस आप हमें मारो तो नहीं कम से कम। सो दैट वाज द केस, ओके। सो ये था पोर्तुगीज, मैंने बोला डोमिनेंट थे, एरोगेंट थे, मुगल के साथ एरोगेंसी में बिहेव करते थे। इनफैक्ट ये जो अपना बहादुर शाह था, इसको मार दिया था इन्होंने, लाइक व्हेन बहादुर शाह गो टू द शिप फॉर नेगोशिएशंस फॉर ट्रेड एंड एवरीथिंग, तो इसको वहीं पे मार दिया। कहते हैं कि बहादुर शाह को पता लग गया था कि मैं मारने वाले मुझे, बहादुर शाह ने उसके जनरल को मार दिया था, शिप के कैप्टन को, देव के पास, कहां पे, DIEU, दमानंद देव। तो देव के पास इस बंदे को पकड़ के उन्होंने पकड़ा एंड दे ट्राइड टू किल हिम। बहादुर शाह किल्ड द कैप्टन एंड जस्ट थ्रोन आउट ऑफ शिप, और वो डूब के मरा बेचारा। कहां तक तैरेगा भाई, समुद्र में कौन सा तैरेगा। ही वॉज लाइक डाइड वाइल स्विमिंग, ओके। सो दैट वॉज द केस। देव के पास कोचिन, कन्नौर, देव एरोगेंट थे, इतने एरोगेंट थे कि जो मुमताज, लाइक एक और कहानी, पोर्तुगीज
पोर्तुगीज जो थे, मैंने बोला पायरेट्स की तरह बिहेव करते थे। जो लोग हज के लिए जाते थे, यात्रा मक्का के लिए सी रूट से अगर जाते थे, तो उनकी यात्रा को वो लोग तंग करते थे। इनफैक्ट दे स्टार्टेड टू यूज अ परमिट सिस्टम। बोला कि जो भी बंदा ट्रेड करेगा वो इन चीजों में नहीं करेगा, ये हमारी मोनोपोली है, ये सिर्फ हमारी शिप से जाएगी, ठीक है। यानी अगर जब वो ब्लैक पेपर में परमिट सिस्टम लगा देगी, भाई इस पे तो बस हमारे ही हक है, हम ही ट्रेड करेंगे इसमें। और ये लोग क्या करते थे, बाकी शिप्स को चेक करते थे, चेक। और उस शिप में निकल आती थी वो बैंड चीज जो इन्होंने अलाउड नहीं कर रखी है, पूरी शिप को डुबा देते थे लोग समुद्र में और बंदों को मार देते थे। ये सिस्टम था इन लोगों का। पावर के दम पे इन्होंने राज किया पोर्तुगीज ने, कोई प्यारे नहीं थे, अरब से चिढ़ते थे। आते के साथ ही इन्होंने मुस्लिम का प्रोसिक्यूशन किया, मस्त तरीके से एग्जीक्यूशन, मस्त तरीके का मामला ड्रामा एकदम इन्होंने मचाया। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये लोग हिंदू के खिलाफ भी हो गए, क्योंकि एट द एंड दे वर मोर फॉलो। ये अपने साथ कहते हैं कि ये लोग अपने साथ एक हाथ में लाए थे स्वॉर्ड, एक हाथ में लाए थे बाइबल, वही क्रॉस, बिल्कुल सही बात, क्रॉस, ठीक है। तो ये चीज लाए थे, ओके। एक तरफ इनको कन्वर्जन एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना था, और एक तरफ इनको क्या फोकस करना था, मोरलेस ट्रेड पे, तलवार के दम पे, है ना। ये ब्लू वाटर पॉलिसी आप सब ये तो कह रही है। सो दैट वाज अ पोर्तुगीज। एक इन्होंने स्लेव ट्रेड भी अलाउड कर दिया इंडिया में। दे केम एंड स्टार्टेड द स्लेव ट्रेड इन इंडिया। मुमताज महल कौन थी? शाहजहां की कोई कोई बोल रहा है वे ठीक है। तो मुमताज की दो दासी थी, उनको बेच दिया था इन्होंने, उनके बच्चों को बेच दिया था पोर्तुगीज ने। तो शाहजहां के टाइम पे, अल्टीमेटली एट द शाहजहां टाइम, क्वेश्चन आता है, अल्टीमेटली एट शाहजहां's टाइम पोर्तुगीज पावर वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। पोर्तुगीज like stopped getting like favors from the Mughal kingdom at शाहजहां's time. ओके, शाहजहां के टाइम से पोर्तुगीज को सारा का सारा मामला कट ऑफ हो गया था मुगल से। पोर्तुगीज, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कन्वर्जन एक्टिविटी के लिए भी आए थे। अकबर के टाइम पे अकबर ने जब इबादत खाना खोला तो उसने जगह जगह से लोग बुलाए, पोर्तुगीज के प्रीस्ट बुलाए थे, रिमेंबर व्हाट्स द नेम, एक्वा वीवा एंड मॉन्सरेट। ये वो सोच के गए थे कि हम अकबर को कन्वर्ट कर देंगे, बट दे फेल्ड, राइट। सो इन दो बंदों का नाम भी याद रखने का है, एक्वा वीवा एंड मॉन्सरेट लिखवाई दिया पहले भी, ठीक है। तो ये थे पोर्तुगीज एट द एंड, कहानी इनकी समझाया। बॉम्बे डाउरी में दिया गया था आपका, बॉम्बे हमारा बॉम्बे। लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल, मतलब फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर, चाहे वाइसरॉय बोलो, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर एंड वाइसरॉय, हैप्पी इंडिया दैट इज भारत। फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर एंड वाइसरॉय वाज Francisco de Almeida. Which one? Francisco De Almeida. Francisco de Almeida. Almeida Visions was to make Almeida Visions was to make क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी। शाबाश। Almeida's mission was to make Portuguese the master of Indian Ocean. Portuguese the master of Indian Ocean. He started, therefore, he started the blue water policy. Therefore, he started the blue water policy called Cartesian system. Called Cartesian system. समझ आ रहा है ना कहानी क्या है? ठक करके मार देना टिक फटाक से, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस में। अब बेटे कार्टेज यही है, ठीक है। ये कहता था, as long as you hold the oceans, you are powerful at oceans, you hold the India.
If you are become weak at oceans, the factories will do nothing at all. जो फैक्ट्रीज आप लगा रहे हो ना वहाँ पे, सबके सब कब्जा हो जाएगा उन पे. नेवी नहीं अगर आपके पास तो. सिंपल सी बात है. बढ़िया बात थी इस बंदे, एकदम दिमाग वाली बात कही थी लॉन्डे ने. ठीक है. सेकंड गवर्नर अल्फांसो द एल्बुकर्की. नाम प्यारा नहीं, एल्बुकर्की नाम लेने में मजा आता है. अल्फांसो द एल्बुकर्की. हमारे यहाँ पे रामपाल क्या बे. ठीक है. Alfonso the Albuquerque is he snatched Goa. He snatched Goa in 1510. 1510 में he snatched Goa from the Adil Shahi dynasty of Bijapur. ठीक है. Goa from आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर. ठीक है. समझ रहे कहानी? अभी नहीं आ रही है. इनफैक्ट एल्बुकर्की इज कंसिडर्ड टू बी, इनफैक्ट एल्बुकर्की, Alfonso the Albuquerque was considered to be the real founder of Portuguese power in India. क्योंकि इसने कॉन्सोलिडेट कर दिया था एट द एंड ना. इसने सती सिस्टम लाया, इसने प्रॉपर टाइम मिल गया इसको बंदे को, ये सती सिस्टम को बैन कर दो और क्या करें, इंडियन वाइस ले लो और भैया फैक्ट्रीज बढ़ाओ. Real power. रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया. ओके. He introduced a permit system for other ships. Okay. He introduced a permit system for other ships. system for other ships. Albuquerque promoted to take the Indian wives. कल्चर इंटरमिक्सचर हो रहा है. एंग्लो इंडियंस क्या हो गया, क्या हमने क्या ले लिया, इंडियन वाइफ ले ली. ही बैंड द सती सिस्टम. ही बैंड द सती सिस्टम. बहादुर शाही था ये. ठीक है. अगला है नीनो द क्यूना. नीनो द क्यूना. नीनो द क्यूना. आपने नीको नीनो है. अच्छा नीनो है. अरे हाँ नीनो नीनो नीनो. ठीक है भाई. नीनो द क्यूना. He shifted the headquarters of Portuguese operation. He shifted the headquarters of Portuguese operation from Cochin to Goa. From Cochin to Goa. समझा रही है? देखो पोर्तुगीज वॉज द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव द इंडिया. पोर्तुगीज वॉज द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव द इंडिया. सारे फैक्ट लिखने भाई, तड़ा तड़ा एकदम कट करके आंसर देना फटाक से. ठीक है. पोर्तुगीज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचिन 1503. कोचिन में पोको. पोर्तुगीज कोचिन. Portuguese established. Their first factory at 1503 at Cochin and second factory at Kannur. And second factory at Kannur in 1505. कोचिंग की डेट बता दो. 1503 1505. भैया बाबर ने अभी तक काबुल भी नहीं जीता. और यहाँ पे ये लोग नीचे पूरा एरिया हटा रहे हैं, एकदम मस्त तरह से लपेट रहे हैं. ठीक है. समझ आ रही नहीं आ रही है भाई?
ये था रिलीजियस पॉलिसी, लिखवा रखी है, दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा कि क्या था रिलीजियस पॉलिसी इनकी, बताया हुआ है मॉन्सरेट एंड एक्वाविवा, लिख लो पोर्तुगीज सेंट मॉन्सरेट एंड एक्वाविवा मॉनसन मॉन्सरेट एंटोनियो मॉन्सरेट एंड रेडोल्फ एक्वाविवा, मॉन्सरेट ही लिख लो, मॉन्सरेट एंड एक्वाविवा टू फतेहपुर सीकरी ऑन द इन्विटेशन ऑफ अकबर, फतेहपुर सीकरी 1580 ऑन द इन्विटेशन ऑफ जलालुद्दीन अकबर। ये नाम था पूरा। जलालुद्दीन नाम था, अकबर टाइटल दी जस्ट गॉट। ओके ठीक है, तो ये कहानी है एट द एंड पोर्तुगीज की। देखो कि द पावर ऑफ पोर्तुगीज वॉज शैटर्ड, पोर्तुगीज बहुत प्यारे हैं, द पावर ऑफ पोर्तुगीज वॉज शैटर्ड फुल्ली अंडर शाहजहां। शाहजहां के टाइम में इसकी पूरी पावर शटर हो गई थी। और क्या कारण था इनका शटर होने का कि इनको ब्राजील में जैसे ही इन्होंने पोर्तुगल्स ने ब्राजील डिस्कवर किया, सो दे गॉट मोर इंटरेस्ट इन ब्राजील रादर देन इंडिया। ठीक है, क्यों? इंडिया में उन्होंने शादी करवाई थी किसकी? चार्ल्स सेकंड की। किससे? अपनी बेटी से, प्रिंसेस। प्रिंसेस से, ओके ये सारे कारण थे। कैथरीन, जिससे बॉम्बे फिर गिफ्ट में दिया गया है पोर्तुगीज ने। देखो बॉम्बे वॉज गिफ्टेड टू, मांगा होगा। Bombay was gifted in dowry to Prince Charles II and on the marriage with, because of the marriage with Catherine के साथ ब्याह रचाने के बाद क्या सीन हुआ, उनको मिल गया बॉम्बे डाउरी में चार्ल्स सेकंड। भैया कैथरीन का नाम क्या था पूरा? कैथरीन, कैथरीन मिस कैथरीन। वो आगे बता दो। ऑफ ब्रिगेंजा, ब्रिगेंजा ऑफ ब्रिगेंजा। प्रिंस कैथरीन। ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द केस अल्टीमेटली। समझ आ गया भाई पोर्तुगीज का। देखो पोर्तुगीज 1961 लास्ट टू लिव इन लाइक 1961। एट दैट टाइम द गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज वर, देखो पोर्तुगीज लेफ्ट इंडिया इन 1961। एट दैट टाइम द गवर्नर जनरल ऑफ गोवा was Manuel Antonio Vassallo, Manuel Antonio Vassallo, एंटोनियो Vassallo वसलो ई सिल्वा, एक ही नाम है, मैनुअल एंटोनियो वसलो ई सिल्वा। हाँ ये मेरे को ना पर याद था। एंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, कौन था? देखो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस द पोर्तुगीज गवर्नर वाज in 1947 was when India got independence in 1947 the Portuguese governor was Jose Ferreira Bossa, Jose J-O-S-E Jose Ferreira Bossa, जोस फरेरा बोसा। जोश था इंडिपेंडेंस के टाइम में, जोश होना चाहिए है ना, भोसा भोसा बोसा जोश था, जोश इतना जोश था भाई इंडिपेंडेंट टाइम पे। ठीक है, भैया और मैनुअल कौन था? मैनुअल एंटोनियो सुनो तो मैं बताता हूँ। 1961। मैं बताता हूँ। हाँ क्या कि देयर फर्स्ट फैक्ट्री वाज मछली को है ना, मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। हाँ मसूलीपट्टनम इन 1605। ठीक है, एंड सम फेमस फैक्ट्री वर, कौन कौन सी थी? कुछ कुछ फेमस फैक्ट्री इन लोगों की। चिनसूरा, CHI इन चिन, SURAH सूरा, चिनसूरा। कासिम बाजार, पुलीगढ़ सूरत,
ठीक है, समझ आ रही है? भैया अभी तक ये सभी वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, उस तरफ नहीं आ कोई। मछलीपट्टनम कहाँ पे है? किधर है? आंध्रा साइड में ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है. ओके, देयर इज मछलीपट्टनम. नाउ राइट डाउन कि डच कैसे खत्म हुई. डच एंग्लो डच राइवलरी हुई. फाइनली डच डिसाइडेड एंड इंग्लिश डिसाइडेड. क्या हुआ था, ये जब ईस्ट इंडीज की तरफ आ रहे थे ना, ये इंडोनेशिया तक पहुंच गए थे. जब इन दोनों की लड़ाई हुई तो डच ने बोला हम इंडिया में सारा त्याग कर देते हैं, हम जा रहे हैं इंडोनेशिया. और वहां से ब्रिटिश को बोला कि आप यहां से निकल लो, हम इंडोनेशिया पे राज करेंगे, आप इंडिया पे राज करो. तो ऐसे डच और इंग्लिश का फैसला हुआ. बैटल हुआ था इनके बीच. लिखो, इन अ फेमस बैटल ऑफ हुगली, इन अ फेमस बैटल ऑफ हुगली, और क्या कहते हैं इस बैटल को, बैटल ऑफ चिनसूरा, और क्या कहते हैं, बैटल ऑफ बिदारा. इन अ फेमस बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ चिनसूरा और बैटल ऑफ बिदारा 1759, English defeated Dutch. English defeated Dutch, and thereafter Dutch decided to leave India and focused more on Indonesia. स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया लिखो. फोकस मोर ऑन स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया. समझा रही कहानी? स्पाइस. अरे भैया हाँ, स्पाइस. क्या बे, कैसे हो तुम? और पिटाई करेंगे. क्या करेंगे? पिटाई हो जाएगी तुम्हारी. ठीक है, इंग्लिश लिखो. इंग्लिश आए फिर है ना. द इंग्लिश, बताओ द लग रहा है इनके सामने. द इंग्लिश. क्यों रे? द इंडियन. भारत है, मैं भी भारत. एपिसोड है, देखना पता लगेगा रियल भारत क्या है. किस पे? मैं भी भारत, यूट्यूब पे फ्री. मैं भी भारत, दे टॉक्स अबाउट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया. हम भी भारत का पार्ट है. ओके, इंग्लिश के बारे में लिखते हैं. लिंक डालना, देखेंगे. डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे. लिंक है उसमें, नॉर्मल ही है यार, सर्च करना. मैं भी बाहर डालना. आती है बहुत सारी ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स के बारे में बताते हैं. बोरिंग हो जाता है, बोरिंग. नहीं थोड़ा. इंग्लिश के बारे में लिखते हैं. इंग्लिश की एक कहानी है छोटी सी. एट द टाइम ऑफ, बताते हैं उसको अच्छे से लिख के बताते हैं. क्या बे, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे बे? पिटाई हो जाएगी. क्या बहुत हो गया आज. अभी से कह रहा भैया, देखो ये कह रहा, तुम कह रहे हो. मैंने नहीं बोला भैया. कैप्टन हॉकिंस, ड्रैगन, चाइना से आया है सिस्टम. ऑस्ट्रियंडर, ऑस्ट्रियंडर, थॉमस रो, एंड फाइनली जॉन सुरामन, फारूक शैयर, फारूक सियार. इसने दिए थे भाई साहब मैग्ना कार्टा. 3 फरमान दिए थे. फरमान जैसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ, मैग्ना कार्टा, कार्टा. ओके, जहांगीर था. जहांगीर टाइम पीरियड देखो कब से कब तक है. व्हाट टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर. क्या है? बाबर का कब से कब तक है? बाबर का हुमायूं का अकबर का शाहजहां, औरंगजेब इज अराउंड 1658 से 1707 है. ये 1657 से 16. हुमायूं रहेगा आपका, बाबर है 1526 से लेके 15 कब तक है? 1555.
हुमायूं ने लड़ा 1556 का युद्ध, नहीं वो तो अकबर ने लड़ा था हाँ भैया 1556, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 1555। तो कब तक था यहाँ पे ये बंदा? 1605। जहांगीर ठीक है, सही है। इसके आसपास ही हुआ है। तो अब ध्यान से देखो 1608 में कौन होगा? जहांगीर। जहांगीर समझ आ रही है कहानी? हाँ भैया हाँ भैया। सो कैप्टन हॉकिंस केम एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर। देखो कहानी क्या थी, कहानी बड़ी मस्त थी। जहांगीर अपने किंग द्वारा भेजा गया था, ओके। एंड व्हेन ही क्या, सॉरी जहांगीर बोल रहा हूँ, कैप्टन हॉकिंस, ओके। कैप्टन हॉकिंस आए, पोर्तुगीज ने बहुत ट्राई किया, कैप्टन हॉकिंस मुगल तक ना पहुंचे क्योंकि पोर्तुगीज चाहते थे मोनोपोली बनाना, राइट। तो जहांगीर सॉरी कैप्टन हॉकिंस आए 1608 में, कंपनी बन चुकी है 1600, राइट। तो व्हेन दिस कैप्टन हॉकिंस केम, बहुत चालाक थे यार, ब्रिटिशर्स आर वेरी क्लेवर, गजब के क्लेवर बंदे। ये बंदा ताकि फेवर मिले, ये बंदा तुर्की सीख के आया था, तुर्की। ये गोरा चिट्टा बंदा, सफेद एकदम, कोर्ट में जहांगीर की आके तुर्की में बात कर रहा है, गिफ्ट लाया है। लगे नहीं जहांगीर खुश नहीं होगा? अरे पागल हो गया, बोला क्या बात कर रहा है, ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, बात करेंगे ऐसे आपस में। जैसे जब मोदी जाते हैं, इसराइल में जब गए थे, वो बोलता आपका स्वागत है मेरे दोस्त, वो उधर से अपना इसराइल में 2-3 शब्द बोलते हैं, तो अलग ही एक इंप्रेशन जमता है। तो आके उसने इंप्रेशन जमाया। इनफैक्ट जहांगीर गिव हिम द मनसब, उसने उसको 400 का मनसब दे दिया, बोला तो वो सैलरी देंगे, ओके। लेकिन ये बंदा कोई भी ऐसी चीज नहीं ले पाया था जिससे कि ब्रिटिशर्स को फायदा हो, लाइक फरमान टाइप नहीं ले पाया था कि हम यहाँ पे फैक्ट्री टाइप सेटअप करें या ना करें। इसी बीच क्या हुआ, एक थॉमस बेस्ट, एक कैप्टन थॉमस बेस्ट, ही विद हिज शिप एट ड्रैगन ऑन ऑस्ट्रियंडर इन अराउंड 1612 ही डिफीटेड द पोर्तुगीज। गुजरात कोस्ट पे इसने पोर्तुगीज को डिफीट कर दिया, कैप्टन बेस्ट ने बेस्ट काम कर दिया। जहांगीर देख के खुश हो गया कि वाह क्या बात है, ठीक है। फाइनली देन थॉमस रो केम एंड ही गॉट द फरमान टू सेट अप अ फैक्ट्री, ओके। थॉमस रो आए, इन्होंने इनको फरमान मिला टू सेट अप अ फैक्ट्री, ओके। समझ आ रही कहानी? तो ये कहानी थी ब्रिटिशर्स की स्टार्टिंग में। ब्रिटिशर्स की और क्या कहानी थी, एक इनका लेटर मुगल में एक राजा था जो करवाएंगे बाद में अभी, फारूक शेयार। फारूक शेयार ने 1717 में 3 फरमान दिए कंपनी को 3 फरमान दिए, जिसे कहते हैं कि भाई दे आर मैग्ना कार्टा इन फरमान, ठीक है। जो ट्रेड है कंपनी के ट्रेड में जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इन फारूक शेयार के 3 फरमान को दिया जाता है, फरमान यानी कि रॉयल ऑर्डर्स। इसमें कंपनी का ट्रेड फ्री कर दिया था, लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक कोई आपको ड्यूटी या टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। बंगाल, ठीक है, हैदराबाद वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में यू आर नॉट एबल टू गिव द टैक्सेस। इनफैक्ट क्या बोला था और इन 3 फरमान में कि ब्रिटिशर्स चाहे तो अपने नाम की करेंसी भी छाप सकते हैं, 1 रुपया 2 रुपया, और वो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड रहेगी। मुगल के एम्पायर में करेंसी छापने की इनको वो भी पावर भी दे दी, क्योंकि मुगल्स वीक हो चुके थे। कोई कहता है कि फारूक शेयार इतना मेहरबान इसलिए हुआ था क्योंकि देयर वाज सम फिजिशियन जिसने फारूक शेयार को ठीक कर दिया था उस टाइम, ब्रिटिश फिजिशियन। तो उसने ऐसे करके उनको फरमान जारी करने की पावर, फरमान जारी किया। बट नो डाउट दे वर वीक, दे वर इन नोट सपोर्ट की लाइक ब्रिटिश को टैकल कर सकें एट दैट टाइम। 1717 आ रहा है धीरे धीरे मामला और भी पास, तो फारूक शेयार ने दे दिया था फरमान किसको, आपके ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो दे आर लाइक मैग्ना कार्टा इन द फरमान एरिया। लिखो ब्रिटिश के बारे में। ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री सेटअप करी थी सूरत में, सूरत। दूसरी बोले या तो ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में फैक्ट्री, जो फर्स्ट फैक्ट्री थी ईस्ट में, वो कहां करी थी ब्रिटिशर्स ने, मसूलीपट्टनम, ओके। ये ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री है कि कहां कहां पे उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करी। सूरत में करी परमानेंट फैक्ट्री, ओके। एंड दिस इज व्हाट, मसूलीपट्टनम, ओके। चलो लिखो, हल्का लिखो फिर फटाक से लिखना शुरू करो। इंग्लिश राइटिंग डालिए। भैया कोलकाता में नहीं आए थे पहले? पहले नहीं आए थे, पहले यहीं पे आए थे।
हाँ सूरत में फर्स्ट देखो, एक कोई कहता है मसूलीपट्टनम में पहले फैक्ट्री करी थी, कोई कहता है सूरत में करी थी। मसूलीपट्टनम में फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री सेटअप करी थी। क्या करी थी? फर्स्ट टेम्परेरी। बट फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे शिफ्ट करी थी उन्होंने? लगाई थी सूरत में। तो जब भी आएगा ऑलवेज मार्क द सूरत। नॉर्मल फैक्ट्री लिखा है ना फैक्ट्री, तब भी सूरत लगाना। जब स्पेशली लिखा है फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री, इन दैट केस मसूलीपट्टनम। समझ आ रही कहानी? तो लिखो इंग्लिश के बारे में लिखो, लिखो कि भाई क्वीन एलिजाबेथ वन ऑन 31 दिसंबर 1600 ग्रांट द चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑन 31 दिसंबर 1616 ग्रांट द चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ आ रही है रे? डच ने पहली फैक्ट्री कहां में सेटअप करी थी? मसूलीपट्टनम। वेरी गुड। ठीक है, तो ये कहानी है। देखो कि इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट, इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत 1612। ठीक है, कैप्टन थॉमस रो, कैप्टन थॉमस रो गॉट द फरमान फ्रॉम द जहांगीर to set up the factory, to set up the factory. Okay, ये कहानी है इनकी। They set up their first factory in east in Masulipattnam. They set up their first factory in east in Masulipattnam. ब्रैकेट में टेम्परेरी लिखना है बस। नहीं, ये फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट की है, ईस्ट की। हाँ ठीक है। ठीक है, ईस्ट की। ये भी ठीक है। लिखो कि द फारूक शेयर्स फरमान ऑफ 1717, फारूक शेयर्स फरमान ऑफ 1717 वर कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ आ रही है? मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। चार सेकंड का लिखवाई दिया तुमको, लिखवाया नहीं लिखवाया? अरे भाई हाँ भैया। लिखा नहीं भैया, अच्छा वो शादी हो गई। नहीं लिखवाया? लिखवा तो दिया भैया। हम्म। कैथरीन के साथ हुई थी। सर मत कर। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। जो सूरत में लिख ली, फर्स्ट सूरत में जो लिखा ना उसमें फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री ऐसा करके लिखो, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत लिख लेना, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री लिखा है ना। गुड। इनके ना देखो यार हुआ क्या, जब ये लोग आए, फ्रांस भी आ चुके थे उस टाइम पे और भी, तो फ्रांस और ब्रिटिशर्स में वॉर हुई, वॉर। ठीक है, टू डोमिनेट द एरिया। क्या? फ्रांस और ब्रिटिशर्स में वॉर हुए टू डोमिनेट द एरिया, जिन्हें कहते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर या कर्नाटिक वॉर्स। क्या बोला इनको? एंग्लो फ्रेंच वॉर्स या फिर कर्नाटिक वॉर्स। समझ आ रही है भाई? क्यों हो रहे हैं? तो डोमिनेट द इंडिया, इंडिया ट्रेड। ओके, इंपॉर्टेंट है ये एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, दे आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। ओके, तो लिख लेते हैं
कर्नाटक इज द एरिया इन साउथ इंडिया अराउंड कोरोमंडल कोस्ट। कर्नाटक जो कर्नाटक है, समझ आ रही है? तो दिस इज द कर्नाटक एरिया, तो यहीं पे लड़े हैं वो लोग। ओके, अब सीन क्या है भाई, ये जो कर्नाटक वॉर्स हैं, कर्नाटक वॉर्स जो है, देयर इज अ लाइक राइवलरी बिटवीन एंग्लो एंड फ्रेंच। ठीक है, वॉर्स, 3 वॉर हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ रही कहानी? फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर, थर्ड कर्नाटक वॉर, तीनों इन्हीं दोनों के बीच में हुए हैं। पहली बात तो समझ आती इतनी सी। अल्टीमेटली विनर कौन हुआ? ब्रिटिशर्स। वाई सो? एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, स्ट्रॉन्ग नेवी एंड फास्टेस्ट नेवी। ठीक है, एंग्लो कर्नाटक वॉर में फ्रेंच हारे और ब्रिटिशर्स हमेशा जीते। द रीजन इज बीइंग, पहला रीजन बहुत सारे हैं। पहला रीजन, उनकी नेवी बहुत फास्टेस्ट थी, उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी उस टाइम की सबसे बड़ी स्ट्रांग नेवी थी। दूसरा रीजन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये टोटली प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी, तो कोई भी चाहेगा अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए उसका फायदा चाहेगा। जैसे इफ आई स्टार्ट अ बिजनेस, तो आई विल वांट कि भाई मेरा बिजनेस बढ़े, राइट? मेरा बिजनेस बढ़े तो मेरे वाले बिजनेस जो भी शेयर होल्डर होगा वो इंटरेस्ट लेगा मेरी कंपनी में, राइट? मेरी कंपनी ताकि ना हारे ना झुके, वो पैसे लगाएगा। तो इनको कभी भी शॉर्ट ऑफ फंड नहीं पड़ा इनको, किसको? ब्रिटिशर्स को। और क्योंकि ब्रिटिशर्स की प्राइवेट कंपनी थी, तो बंदे यहाँ पे जो आ रहे हैं वो प्राइवेट हैं। तो यहाँ के बंदे इंडिया में, देखो ना भाई, गैप देखो ना तुम, ये आपका यूरोप और ये आपका इंडिया। इंडिया में कंपनी काम कर रही है, कोई वहां पे कोई टेलीफोन जैसा सिस्टम नहीं है कि भाई आज बात करें, भाई क्या करें, ऐसा क्या करें। तो डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट थी ब्रिटिशर्स की, क्योंकि प्राइवेट बंदे थे, उनको फुल अथॉरिटी के साथ भेजा हुआ था वहां पे कि वॉट एवर यू विल टेक द डिसीजन, इट्स योर्स। ठीक है, यू विल बी टोटली होल्ड दैट एरिया। लेकिन जो आपकी कंपनी फ्रांस की, वो गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट के काम तुम्हें पता ही कैसे होते हैं। तो कोई भी वॉर का डिसीजन लेने से पहले, कैसा भी डिसीजन लेने से पहले उनको कांटेक्ट करना होता था फ्रांस में, तो फ्रांस वाले उनको कंट्रोल करते थे इंडिया में, और बिना ये जाने के इंडिया में सिचुएशन क्या है। पहली बात, सिंपल सी बात हो रही है, समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? दूसरी चीज क्या, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसमें जो शेयर होल्डर्स थे, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, चाहे कंपनी डूबे, जैसे वही वाली बात है, चाहे कोरोना आया ना आए, गवर्नमेंट के बंदों को तनख्वाह मिलेगी। लेकिन प्राइवेट वाले बंदों को क्या होता है, कोरोना आ गया, ले ऑफ हो गया, है ना? तो इनके लिए, प्राइवेट वाले बंदों के लिए आपका ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट था। चाहे लड़ाई हो या ना हो, हम ट्रेड तो करते रहेंगे। समझ आ रही है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हमेशा फंड रहता था किसी भी केस में, बिकॉज दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कॉमर्शियल बॉडी। इनका जो वॉर था, वॉर इसी के लिए था ताकि हमारे ट्रेड बना रहे। फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही चाहते थे इंडिया को डोमिनेट करना, बट दीज आर सम रीजन की व्हाई इंग्लिश बिकम सुपीरियर। इंग्लिश के पास सुपीरियर कैप्टन्स भी थे, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था, लॉरेंस था, आर्थर था, दे आर लाइक फेमस कैप्टन्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, सर अय्यर कूट। बट फ्रेंच के पास उस टाइम में इन वॉर्स में एक ही बंदा था, एंड द नेम इज डुप्लेक्स। फ्रांस के पास एक ही बंदा था, एंड द नेम इज डुप्लेक्स। और इनके पास हजारों बंदे, क्लाइव हो गया, लॉरेंस हो गया, ठीक है, सर अय्यर कूट हो गए, बहुत सारे बंदे थे, फेमस जनरल्स थे, और फेमस नेवी भी थी इनके पास, राइट? सो दीज आर सम रीजंस की व्हाई अल्टीमेटली this English becomes superpower over the French in that time. Okay? अब लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई का मेन बैकग्राउंड क्या है? जो यूरोप में जब फ्रेंच और ये इंग्लैंड लड़ते थे यूरोप में, अब वो वहां पे लड़ रहे हैं, अब इनके सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ पे भी लड़ाई हो जाती थी शुरू। तो वहां का वॉर यहाँ खिंचता था, समझ आ रही है? बैकग्राउंड ये होता था। इमीडिएट रीजन कैन बी एनी अदर। इमीडिएट मतलब मेन कॉज इज दिस, वहां के वॉर्स यहाँ पे खिंचते थे, और यहाँ के इमीडिएट रीजन लाइक कोई जो मेन रीजन, कोई वही वाली बात है कि जब 1857 में क्रांति छिड़ी, 1857 में जो आज़ादी क्रांति छिड़ी, उसका मेन रीजन जो वहां पे इमीडिएट रीजन था, क्या था? कि वो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी वाले कारतूस। लेकिन उससे पहले ही उनके मन में इतना भर रखा था मामला आज़ादी के लिए, वो फटना ही था। अगर वो रीजन भी नहीं होता तब भी फटता। आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ सारे फौजी नहीं थे, बहुत लोग थे, किसान, सर, एवरीबडी पार्टिसिपेटेड इन दैट बैटल। ओके, तो दिस वाज द केस। इनफैक्ट मरने वालों में सिविलियंस की ज्यादा संख्या थी रेदर देन आर्मी पर्सन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो इमीडिएट रीजन कैन बी एनी,
बट द मेन रीजन वर्स द लाइक फाइट बिटवीन दम एट यूरोप. तो लिखो फर्स्ट एंग्लो, मतलब ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. कर्नाटिक वॉर, इसमें एक ट्रीटी हुई थी. वॉर ट्रीटी होती है फेमस ट्रीटी, और इनका हल्का टाइमिंग. तो लिख लो फटाक से लिखो कर्नाटिक वॉर्स, हेडिंग डालो कर्नाटिक वॉर्स 1740 से 1748 पहला वॉर था. और उसमें ट्रीटी कौन सी हुई थी? एक्स ला चैपले. एक्स ला 8 साल लड़ाई चली. चैपले, यस. वहां पे यूरोप में चल रही है, यहाँ भी बढ़ रहे हैं. सेकेंड कर्नाटिक वॉर 49-54, 1749-54 कोई ट्रीटी नहीं हुई इसमें, अनडिसिसिव. ओके. थर्ड कर्नाटिक वॉर 58-63. थर्ड कर्नाटिक वॉर 68 से क्या है बे? 58 से 63. ठीक है. इसमें इस वॉर को थर्ड वाले को क्या कहते हैं? बैटल ऑफ वेंडी वॉश. क्या कहते हैं? वेंडी वॉश, बैटल ऑफ वेंडी वॉश. यहाँ पे लास्ट ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस ट्रीटी. लिख ले भाई, लिख ले, लिखना है कि करोगे? लिख लो. कर्नाटिक वॉर हेडिंग डालो, ये मैं लिख लिया. उसमें लिखो these wars are fought between English and French for the domination of India. ठीक है. English French for the domination of India. The main causes of the wars were War of Succession in Europe, were Austrian War of Succession in Europe, as well as other rivalry, which extended to India even, which extended to even भारत हम इसकी संतान. ठीक है जनाब. एक्सटेंडेड टू इंडिया. लिखो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हेडिंग लिखी हुई है. डेट है 1740 से 1748. 1740 से 1748. लिखो कि इट इन द एंड द ट्रीटी ऑफ Aix-la Chapelle was signed. In the end, the Treaty of Aix-la Chapelle was signed. Aix-la Chapelle. AIXLACHAPLLE. Aix-la Chapelle was signed. Second Carnatic Wars 1749 से 54. इसमें कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, अनडिसिसिव बैटल था. वे ट्रीटी में क्या साइन था? ये नहीं कि बस कि भाई शांत हो जाओ, ऐसे करके बस लड़ाई मत करो, ऐसे करके बस, ऐसे बेसिक ट्रीटी मेन है. सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है. थर्ड कर्नाटिक वॉर, इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी, जिसमें फाइनली बोल दिया था फ्रांस वाले यहाँ पे मिलिट्री वाला यूज नहीं करेंगे, ऑल्दो दे कैन डू ट्रेड. मिलिट्री वाला सिस्टम यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज दे विल बी अगेन बीटेड. ठीक है. दोनों पे बैन करना था ना. क्या एंग्लो जीते हैं? तो वो एंग्लो जीते हैं तो जीतने वाला ट्रीटी करता है, सिंपल. फ्रांस के बारे में लिखो कि PDEDF. डेन्स के बारे में लिखो, डेनमार्क नहीं लिखना गे. आ रहा ये लास्ट है ना.
तो हो गया। लिखो डेन्स में लिखो दे वर द सेकंड लास्ट टू कम टू इंडिया। दे वर द सेकंड लास्ट टू कम टू इंडिया। काफी है इसमें। फ्रांस के बारे में आ जाओ। फ्रेंच लिखो। अरे सुन लो फिर फ्रेंच लिख लेंगे। फ्रेंच में लिखो कि दे वर द लास्ट टू कम टू इंडिया। ठीक है। The French East India Company was made. The French East India Company was made by the minister of France called. क्या नाम था उस बंदे का? अरे हरिवंश, हाँ भैया, किस बंदे ने बनवाई थी ये कंपनी? भैया इसका याद नहीं है मेरे को, फ्रांस का। French East India Company was made on the recommendation of Minister Colbert. C-O-L-B-E-R-T. Colbert. Colbert. Okay. Who Mr. Colbert of किसका था ये? लुइस 14 का मिनिस्टर था ये। लुइस 14 का मिनिस्टर कोलबर्ट इसके कहने पे लगाई थी क्या? बनवाई थी क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, ऑफ फ्रांस। इनकी जो कंपनी बनी है वो ब्रिटिशर्स की तरह बनी है। देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, सेकंड फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट, दे सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत एंड सेकंड फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। अब ये तो फ्रांस वाला पार्ट था। ओके, इसको थोड़ा अलग से, अब इसको काट कर अलग से लिखो कि सिटी कैलकाटा वाज फाउंडेड बाय, किसने बनाया था कैलकाटा? द सिटी कैलकाटा वाज फाउंडेड बाय जॉब चार्नोक। जॉब, JOB, जॉब, क्योंकि हम जॉबलेस हैं तो जॉब चार्नोक फाउंडेड द कैलकाटा। ठीक है रे? कल को आता है कोई बोलता है कैलकाटा, बोलना जॉब चार्नोक, छोड़ देगा। ठीक है, काफी है। जोक तो सुनाओ। ठीक है, काफी है। हाँ भैया।